हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं मई 2026 का मेष राशि वालों का राशिफल बताने जा रहा हूं। मेष राशि वालों का राशिफल मई 2026 का। तो देखिए, मई में जो ग्रह स्थिति है ऐसी है कि काफ़ी मतलब सब कुछ इनके अनुकूल होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए मई का महीना अनुकूल होने वाला है। इस समय इनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सूर्य की स्थिति ऐसी है, इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। धन आने का जो मतलब रास्ता है वो भी खुलेगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे। अगर विद्यार्थी तो विद्या प्राप्ति वगैरह में सब में मतलब लाभ होगा। इस समय की जो स्थिति है मेष राशि वालों के लिए ये काफ़ी अच्छी होने वाली है। और पहले जो मार्च अप्रैल का महीना चल रहा था उससे बेहतर स्थिति होने वाली है। उससे बेहतर स्थिति मेष राशि वालों को होने वाली है इस मई के महीना में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय मन इनका प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा तो जैसे बातचीत में व्यवहार कुशलता भी झलकेगी। तो इस तरीके से ये खुश भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। दिमाग पर ज़्यादा इनके जोर नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य के मामले में ये मतलब मई का महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा चलने वाला है। बहुत अच्छा चलने वाला है स्वास्थ्य का महीना। अगर पुरानी कोई बीमारी है तो वो धीरे धीरे अब ठीक होना शुरू हो जाएगी, कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुंडली होती है, प्रत्येक व्यक्ति की, जिसमें उसका अपना भाग्य होता है, उसका समय दशा ये सब होता है। तो अब उनके कुंडली में समय कैसा चल रहा है ये भी मायने रखता है। लेकिन इसके साथ साथ राशिफल जो है वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो जो कुंडली में समय चल रहा है उसमें थोड़ा सुधार, या मतलब कि अगर खराब समय राशि से आ रहा है तो खराब समय, इस तरीके का फल देखने को मिलता है। तो इसलिए राशिफल भी जरूरी है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कुंडली ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो स्वास्थ्य के मामले में ये ठीक रहेंगे मेष राशि वाले। इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर पहले थोड़ा खराब भी होगा तो धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा और ये मतलब ठीक होंगे, निरोग होंगे, स्वास्थ्य इनका अच्छा होगा। अच्छा, परिवार के मामले में भी इनका प्रेम संबंध बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा पति को अपने कार्य के क्षेत्र में, या पत्नी अगर कार्य क्षेत्र में है, मतलब नौकरी वगैरह है, जॉब है, तो पति का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और ये अपने कैरियर में भी आगे बढ़ेंगे। मतलब एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। माता पिता से भी संबंध इनका बढ़िया रहेगा। लेकिन राहु की स्थिति थोड़ी ऐसी है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आएगी। इसका ख्याल रखिएगा। बाकी इनका मतलब प्रेम संबंध बढ़िया रहेगा। माता पिता सबसे अच्छा संबंध रहेगा, भाई बहन सबसे अच्छा संबंध रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। अचानक से मतलब उनकी तबीयत खराब होने का चांस बन रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत मतलब ज़्यादा परेशानी आएगी, लेकिन जो भी आएगी तुरंत के लिए घबरा जाएगा आदमी। तो इसलिए मतलब थोड़े माँ के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं होने वाली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्वास्थ्य होगा। बाकी सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, प्रेम संबंध बढ़िया रहेगा। पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अच्छा, आर्थिक स्थिति इनकी देखी जाए, आर्थिक स्थिति तो मेष राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति भी इस समय बहुत ही अनुकूल है। मैंने पहले ही बताया है कि आय के कई स्रोत मिलेंगे। कार्य के क्षेत्र में और कोई व्यक्ति जॉब में है या व्यापार में है तो अपने अगर पत्नी है तो पति के थ्रू, और अगर पति है तो पत्नी के थ्रू, मतलब कार्य के क्षेत्र में भी इनको सफलता मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी, आय के कई स्रोत होंगे। तो
आय का अगर स्रोत बढ़िया हो जाए तो आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति के मामले में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आय के कई स्रोत मिलेंगे आपको, आप करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि आपको अपने जीवन साथी के प्रति थोड़ा मधुर संबंध बना कर रखना होगा, क्योंकि इस समय मेष राशि वालों के लिए जीवन साथी का जो सहयोग होगा वो धन कमाने में बड़ा लाभकारी होगा। कैरियर के मामले में बड़ा लाभकारी होगा, मतलब पत्नी के सहयोग से पति का या पति के सहयोग से पत्नी का जो कैरियर है वो आगे बढ़ेगा और आय का कई स्रोत मिलेगा, मतलब ये ख्याल रखिएगा। आय के स्रोत के बाद स्वास्थ्य तो मैंने बता ही दिया कि स्वास्थ्य भी इनका बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर के क्षेत्र में भी ये हुआ कि कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, पति के सहयोग से पत्नी का, पत्नी के सहयोग से पति का ही मतलब कैरियर आगे बढ़ेगा, आय के स्रोत मिलेंगे। प्रमोशन के भी चांस मिल रहे हैं। प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र का भी चांस बन रहा है, कोई खास नहीं बन रहा है। कोई खास मेष राशि वालों के लिए ट्रांसफ़र का चांस नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी बन रहा है। और इस टाइप से बन रहा है कि अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो आप जिस पद पे हैं उससे बेहतर ही होंगे। आप जिस पद पे हैं उससे बेहतर ही होकर के कहीं स्थानांतरित होंगे, ये ख्याल रखिएगा। तो ये अच्छा चीज़ है कि वैसे ट्रांसफ़र का कोई योग नहीं बन रहा है, बहुत बढ़िया। ट्रांसफ़र मतलब एज यूजुअल जैसा है वैसा ही रहने वाला है, जहाँ आप है वही रहेंगे। प्रमोशन का चांस बन रहा है, कमाने का चांस बन रहा है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र का हल्का योग बन रहा है। मतलब जैसे शनि की स्थिति ऐसी है, शनि एक जगह से दूसरी जगह पे ये क्या कहते हैं स्थानांतरित करता है, लेकिन साथ साथ सूर्य भी है, तो सूर्य जो है वो जहाँ भी रखता है पैर जमा कर रखता है, तो इसलिए स्थानांतरण की कोई बहुत ही ज़्यादा योग नहीं बन रहे हैं। और अगर बन भी रहे हैं, किसी का होता भी है, तो वो प्रमोट होकर के, प्रमोशन होकर के, मतलब जिस पद पे है उससे बेहतर स्थिति में ही कहीं जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, इसमें कैरियर के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही व्यापार है, व्यापार में भी आपकी वही स्थिति है। व्यापार इस समय खूब चमकेगा, आपका व्यापार खूब चमकेगा। नित्य नए लोग मिलेंगे, हमेशा लोग मिलेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे, आपके कस्टमर बढ़ेंगे तो आय की स्थिति भी अच्छी होगी, आय के स्रोत खुलेंगे। तो अच्छा, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और कोई दूसरा बिजनेस भी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ होने वाला है। मतलब बिजनेस व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय कैरियर के मामले में बहुत शुभ है, कैरियर के मामले में बहुत शुभ है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मेष राशि वालों को मई के महीना में मंगल और शनि, इन दोनों का थोड़ा ख्याल रखना होगा। मंगल ग्रह और शनि ग्रह का ख्याल रखना होगा। तो आप मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए, उसकी शुभता के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करें। और शनि के शुभ फल की प्राप्ति के लिए, ओम शम शनैश्चराय नमः, फिर बोल दे रहा हूँ, ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करेंगे। अर्थात मंगल और शनि दोनों के मंत्रों का एक एक माला जप आप कीजिए। आपका मई का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा, इस सब के बाद एक चीज़ और है, मैंने वही है कि अब डेट आदमी याद तो कर नहीं सकता, तो मैंने कागज़ पे नोट करके रखा है। जैसे समय आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन जब भी चंद्रमा आपके राशि से चौथा, आठवें, 12वें में आएगा तो आपको थोड़ी मानसिक अशांति महसूस होगी, व्यय ज़्यादा होगा और मानसिक अशांति महसूस होगी। तो उस समय कोई बड़ा निर्णय न लें, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, चलने दें। ये 1-2 दिन, मतलब कि 1-2 दिन ऐसा समय रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। फिर 1 सप्ताह बाद फिर 1-2 दिन का समय आएगा जब मानसिक अशांति होगी, फिर ठीक हो जाएगा। तो इसमें आप मतलब उसको 1-2 दिन जो है थोड़ा निश्चिंत होकर के रहें, उसमें घबराएं ना कि क्या होगा कैसे होगा। जब भी चंद्रमा आता है, चंद्रमा मन का कारक है, तो थोड़ा मन को अशांत कर देता है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने वो डेट नोट कर लिए हैं मई के महीने में। तो मेष राशि वालों के लिए कौन कौन सा दिन जरा सावधान रखने लायक है ये मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए, मेष राशि वालों को मई के महीना में 3, 4, 5 मई, 3, 4, 5 मई नोट कर लीजिएगा, 3, 4, 5 मई, 13, 14 मई, 13 और 14 मई, 21, 22 मई, 21 और 22 मई, 30 और 31 मई, 30
और 31 मई। इस दिन थोड़ा सावधान रहिएगा, अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा, परेशानी कोई नहीं आने वाली है। चंद्रमा मन का कारक है, तो इस दिन आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा, मन थोड़ा अशांत रहेगा, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस दिन आप अपने मन पे कंट्रोल रखिएगा, भगवान का भजन कीजिएगा, कोई बड़ा निर्णय ना लीजिएगा, बस इतना ही करना है। बाकी आप मंगल शनि का उपाय करें, एक माला जप करें। मई का महीना आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, निश्चिंत रहें। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।